हेलो दोस्तों, तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी शायद आप लोगों को वो कहानी लगेगी जिन्होंने 2-3 महीने पहले ये न्यूज़ नहीं सुनी होगी। और जिन्होंने ये न्यूज़ देखी सुनी शायद वो मेरी बात को समझ सकता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी था क्योंकि उस समय आधा सच्चाई आई थी सामने और अब पूरी सच्चाई सामने आ गई है। क्लियर हो गया कौन गलत था कौन सही था। सबसे पहले मैं बात करूंगी उत्तराखंड की वो लेडी जिनका वीडियो वायरल हुआ है, जिन्होंने कहा कि उत्तराखंड की शादीशुदा महिलाएं दूसरे मर्दों को साथ भाग जा रही है अपने पति को छोड़ के। कारण बताया पत्नियों के पति को, क्योंकि उनके पति उनके साथ नहीं रहते, उनके पति उनको टाइम नहीं देते, उनके पति उनके साथ खट्टी मीठी बातें नहीं करते, इसीलिए पत्नियां भाग जा रही है। तो मैंने कल के वीडियो में बताया बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि हर कोई घर वाले आपकी तरह किस्मत वाले नहीं होते जो ऐसे पिटकोट में डांस करना, ऐसे वाहियात डांस करके फेमस हो जाना आपके घर वाले कुछ नहीं बोलते होंगे। तो बहुत सारी मजबूरी होती है पतियों की जो घर से दूर होते हैं, परिवार से दूर। ये मैंने कल के वीडियो में क्लियर कर दिया था। तो ना घोर कलयुग आ गया है यार, घोर कलयुग। बोला जा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ ना कल के अवतार का आना बाकी है, नहीं तो सब कुछ हो गया है। मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा अफेयर चला रहे हैं महिलाएं या मर्द हो, दोनों। मैं दोनों की बात कर रही हूँ, केवल महिलाओं को नहीं बोलूँगी, दोनों। बोला जा रहा है कि उसके पति का उसकी पत्नी के साथ चक्कर चल रहा, उसकी पत्नी का उसके पति के साथ चक्कर चल रहा। आजकल यही हो रहा है। पहले हम बोलते थे भैया इज्जत सबसे बड़ी प्यारी होती है, इज्जत नहीं जाना चाहिए और सब कुछ जाए पर इज्जत रहनी चाहिए। अब पता है क्या हो रहा है, भैया इज्जत जाए तो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर पैसे नहीं जाना चाहिए, पैसे आते जाते रहना चाहिए। तो जो ये एक्स्ट्रा अफेयर चला रहे हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष, इनका जो काम होता है ना, इनको ना महंगे महंगे गिफ्ट मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, आईफोन वगैरह। इसी के कारण ये एक्स्ट्रा अफेयर चला रहे हैं, नहीं तो और कुछ कारण ही नहीं है। तो यहाँ पे इस महिला को शायद जवाब मिल गया है और अब इस कहानी को या जो सच्चाई है उसको सुन के शायद इसकी अकल ठिकाने में आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारी जो औरतें हैं ना वो वुमन कार्ड खेल रही है, क्योंकि भैया मर्द ऐसे पिस रहे हैं इन औरतों के चक्कर में। ये जो वुमन कार्ड खेल रहे हैं ना वो कहीं के नहीं रह रहे भाई। बाई गॉड, जब बोलते हैं ना तलाक लेते समय मोटी मोटी रकम जाती है ना औरतों के हाथ में, तो मर्दों का फेस वहाँ कोर्ट में इतना हुआ रहता और महिलाएं के चेहरे पे मुस्कान आती कि तुम वुमन कार्ड खेलो। मतलब चाहे गलत तो दोनों है, मर्द भी होती है औरतें भी होती है, मैं केवल औरतों को नहीं गलत बोल रही, मगर जो कुछ कुछ होते हैं ना कुछ कुछ गलत हुआ है। तो अब बात करते हैं, एक घटना देखी होगी आप लोगों ने 2-3 महीने पहले, निकिता शर्मा और मानव शर्मा, जिसमें मानव शर्मा आते हैं 7 मिनट का वीडियो बनाते हैं और उसके बाद वो 7 मिनट बाद अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने उस बीच बोला है कि उसकी बीवी का बहुत सारे एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, बहुत सारे, मतलब मामा के साथ भी बताया था, जो भी है ऐसे। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। फिर उनकी बीवी भी आती है निकिता शर्मा, तो उसको वही मनगढ़ंत कहानी बताती है वो कि जो मानव शर्मा था वो उनको मारते थे, पीटते थे, शक करते थे, आए दिन झगड़ा करते थे, परेशान हो गई थी, उनका जो दिमाग सही न था। तो उसको पता था कि मानव शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, तो मेरी सच्चाई कौन बोलेगा। तो ये जो केस था ना ये ऐसे चल रहा था, डगमग डगमग चल रहा था, मगर अब जो पूरी सच्चाई सामने आ गई है। और ये सच्चाई और कोई नहीं, निकिता का जो बॉयफ्रेंड था उसने खोल के रखी है। अब निकिता शर्मा को तो सब जानते हैं, निकिता शर्मा थी आगरा की। सॉरी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग पूरी वीडियो देखना। निकिता शर्मा कहा जा रहा है कि वो आगरा से थी, सबको पता है। उसकी शादी तय होती है मानव शर्मा से, 2024 में उनकी शादी होती है। शादी होती है अरेंज मैरिज, शादी करवाती है उनकी मौसी, मिलाती है। और सबसे बड़ा जो विलन था वो कहा जा रहा है मौसी थी। अब आप लोग बोलेंगे मौसी ने तो शादी कराई, मौसी कैसे विलन थी। तो 2020 में कहा जा रहा है कि जो निकिता शर्मा था उसका जो रिलेशनशिप में थी वो अभिषेक जैन नाम का एक लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में थी, जो कि अभिषेक जैन बोला जा रहा है कि बिजनेसमैन का बेटा था। और बिजनेसमैन का बेटा बोले तो पैसा बहुत मोटी मोटी रकम, तो वो बहुत आईफोन, मतलब जो भी है बहुत महंगे महंगे गिफ्ट, सोना जो भी देते थे निकिता को बराबर देता था। ऐसे बोला जा रहा है कि 2-3 साल इनका रिलेशनशिप में थे ये। उसके बाद जो अभिषेक
जैन था, वो उसके घर वाले उनकी सगाई कर देते हैं, शादी तय कर लेती है, वो भी अरेंज मैरिज। और अभिषेक जैन आके निकिता को बताते हैं कि भाई मेरी शादी करा दी करने वाले हैं मेरे घर वाले। तो यहाँ पे जो निकिता शर्मा होती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भैया तुम इतने साल से रिलेशनशिप में हैं, तुम एक दूसरे को प्यार करते हैं, डेट कर रहे हैं, और एक दिन आके तुम्हारा बॉयफ्रेंड बोलता है कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर लिया और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे निकिता बोलती है ठीक है तुम्हारी शादी हो रही तो ठीक है, अच्छी बात है। मगर यहाँ पे जो अभिषेक जैन नाम का लड़का है वो बोलता है कि मेरी शादी होने से पहले मैं तुम्हारा सेटलमेंट करा दूंगा, मतलब दूसरे लड़की के साथ तुम्हें सेटल कर दूंगा। लड़की यहाँ पे खुश। अब बोलो यहाँ पे कौन गलत, लड़की गलत या लड़का गलत? लड़का तो भैया होगा यूज करके छोड़ देगा। मगर बोला जा रहा है ना यहाँ पे जो निकिता शर्मा है उनकी दो बहनें और भी है, उनकी बहनों का भी यही काम रहता है। उनकी बहनें भी शादीशुदा इंसानों को, सॉरी मर्दों को फंसाती है, मोटी रकम लेती है, मेरे को पसीना आ गया, और महंगे महंगे गिफ्ट लेती है। मतलब तीनों बहनों का यही काम था इनका। और उसके बाद जो अभिषेक जैन नाम का लड़का था वो अपने दोस्त मोहित नाम के लड़के के साथ यहाँ पे निकिता का सेटलमेंट कर देते हैं। और कहा जा रहा है कि जो मोहित नाम का लड़का था वो शादीशुदा था, मैरिड था। फिर इन दोनों का रिलेशनशिप होता है, ये दोनों आए दिन होटल में मिलते रहते हैं। उसके बाद इनकी शादी होती है माना शर्मा के साथ। माना शर्मा के साथ शादी होने के बाद यहाँ पे इनकी जो मौसी होती है ना, निकिता, निकिता की मौसी होती है जिन्होंने ये रिश्ता किया होता है, जो ये शादी कराती, बोलती कि तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर तुम मोहित से कैसे मिलोगी। फिर वो बोलती है कि तुम जॉब कर लो आगरा में। फिर यहाँ पे निकिता जॉब करती है, और जो इनका पति है माना, वो तो सभी को पता है वो जॉब वाला था, इंजीनियर वगैरह क्या था, अच्छी खासी तनख्वाह थी। वो उधर भी लूट रही थी, इधर मोहित को भी लूट रही थी, उधर जैन को भी लूट रही थी, तीनों को बराबर लूट रही थी। तो उसके बाद इनने शादी करी। उसके बाद कहा जा रहा है कि नौकरी के बहाने ये आए दिन मोहित से मिलती रहती थी। अब बोलते हैं ना कि घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका काम होता है कि अपने बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से रोकना, सही रास्ता दिखाना, अपने बच्चों का अच्छा सोचना। मगर यहाँ तो इनके घर वाले ही इनका सौदा करा रहे थे बेटियों का, खासकर इनकी मौसी। तो एक दिन जो माना शर्मा होता है उनको एक इंस्टा पे कॉल आता है। हाँ, 12 तारीख को कहा जा रहा है कि निकिता की सगाई होती है, 13 तारीख को इसका बर्थडे था। उसके बाद ये जो मोहित नाम का लड़का था उसके साथ होटल में मिलते हैं। उसके बाद उनके रिलेशनशिप बनते हैं, फिजिकल रिलेशन जो भी है वो बनता है। फिर एक दिन जो माना शर्मा है उसको पता चल जाता है इसके रिलेशनशिप के बारे में, और वो भी इसको एक प्राची नाम की लड़की इसको इंस्टाग्राम पे कॉल करती है और वहाँ सब कुछ इनके बारे में बताती है कि बोलते हैं तुम्हारी बीबी भी दूध की धुली नहीं है। कहा जा रहा है कि जो अभिषेक जैन था, जो इसका पहले बॉयफ्रेंड था, वो उसी की बीवी जो प्राची जैन थी, क्योंकि प्राची जैन नाम है उसका, वही उसी ने यहाँ पे माना शर्मा को कॉल किया था। किसी किसी ने कहा कि जो निकिता शर्मा की बहनें थी, वो जो प्राची नाम की लड़की का कॉल आया था उसी के पति की उसकी बहन के साथ अफेयर चल रहा था, इसीलिए वो परेशान हो गई थी। तो उसने मानव शर्मा को कॉल कर दिया था कि तुम्हारी बीवी दूध की धुली नहीं है, तुम्हारी बीवी का इतने के साथ चक्कर है वो सब। उसके बाद मानव शर्मा वहाँ पे निकिता को पूछते हैं, तो निकिता सब कुछ सच बता देती है। आए दिन वो माना शर्मा से झगड़ा करती है, यही वास्ता देती थी कि मेरे बॉयफ्रेंड मुझे ऐसे गिफ्ट देते, मेरे बॉयफ्रेंड होते तो मुझे इतना पैसे देते, मेरे बॉयफ्रेंड होते तो मेरे साथ ऐसे करते, जिससे कि मानव शर्मा परेशान हो जाता है। बाद में मानव शर्मा डिसीज़न लेता है कि मैं निकिता शर्मा को तलाक दे दूँगा। एक दिन मानव शर्मा उसको छोड़ने उसके घर आगरा जाता है। वहाँ जो निकिता के माता पिता होते हैं वो मानव शर्मा को परेशान करते हैं, बोलते हैं कि अगर तूने निकिता शर्मा को तलाक दिया तो हम तेरे ऊपर केस कर देंगे, ये कर देंगे, तो बहुत सज़ा भुगतेगा, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, तेरे बूढ़े माता पिता कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी इज्जत चली जाएगी ना, बहुत सारे। उसके बाद मानव शर्मा डिप्रेशन में चले जाता है और घर आता है, और उसके बाद वो 7 मिनट का वीडियो बनाता है। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है।
अब यहाँ पे मैं इस लेडी को पूछना चाहती हूँ, जो ये उत्तराखंड की लेडी जिन्हें आरोप लगाया है कि मर्दों के कारण ही औरत दूसरे मर्दों के पास जा रही। तो यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ कौन गलत था? मानव शर्मा गलत था कि निकिता गलत गलत थी? अब जाके बोला जा रहा है कि निकिता ने भी सारी सच्चाई उगल दी। जब उसके बॉयफ्रेंड ने यहाँ पे सारी सच्चाई उगली, फिर निकिता ने भी सारी सच्चाई उगल दी। अभी एक केस और हुआ था, मुस्कान और सौरभ वाला, वहाँ कौन गलत था? तो भैया हर बार मर्द ही गलत नहीं होता है, और औरतें जो वुमन कार्ड खेलते हैं ना, ये खेलना बंद करो भैया। क्योंकि जो मर्द होते हैं उनका माता पिता बड़े चाव से अपने बेटों की शादी करते हैं कि हमारे घर में ऐसी बहू आएगी, वैसी बहू आएगी। तो आजकल आए दिन नीला ड्रम वाला कांड तो नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे घर में ऐसे भी होते हैं जहाँ औरतों के साथ भी अन्याय हो रहा है। तो मैं दोनों को बोलती हूँ कि भैया लड़का लड़की दोनों संभल जाओ, कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठाओ, गलत काम मत करो जिससे कि दोनों को भुगतना पड़ेगा। तो शायद इस लेडी को ना जवाब मिल गया होगा। और ट्रोल तो ऐसी हो रही है ये लेडी, क्योंकि भैया इसने बोला ही ऐसे ऐसे अभद्र चीज़ें इसने यहाँ पे बोली है मर्दों के खिलाफ, तो ट्रोल तो होगी है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी वीडियो लेके आऊँगी। सॉरी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो